हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि अगर आप मन से ठान लें या दृढ़ निश्चय कर लें तो आप अपने समस्याओं से खुद बाहर आ सकते हैं। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी समस्याएं इसलिए उसमें डूब जाते हैं क्योंकि हम अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं और उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे प्रतिज्ञा नहीं करते हैं बाहर निकलने के लिए। ये तो रहा एक शिक्षा बोल दीजिए या सलाह बोल दीजिए। कहानी शुरू होता है, एक शहर में एक स्कूल था, उसमें एक लड़के ने दाखिला लिया। लड़के का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। बड़ा खुश मिजाज, बड़ा हंसमुख। जब वो क्लास में आता था तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते थे, ठिठोली करता रहता था, मस्ती करता रहता था। सारे क्लास में लगता था कि जान आ गया उस बच्चे के आने से। धीरे धीरे सारे लोग आदी हो गए उसके। टीचर भी बहुत मानने लगे उसको क्योंकि वो बहुत खुश रहता था और दूसरे लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करता था। दिन बीतने लगे, महीने और साल। कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ सालों के बाद, वो लड़का उदास रहने लगा। उदास रहने लगा तो लोगों ने बोला कि भाई आप क्यों उदास रहे हो। कुछ दिन बीत गए, लोग सोच रहे थे कि कुछ समस्या होगा तो लोग पूछने लगे क्यों उदास हो। कोई जवाब नहीं देता था। फिर और कुछ दिन गए, टीचर लोग भी बड़े हैरान रह गए, भाई ये लड़का जो एकदम हंसमुख और बहुत खुश रहता था, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि मारो कि दुख का पहाड़ कोई अपने कलेजे में लेके घूम रहा है। तो एक दिन टीचर ने बोला, भाई बुला के, कि भाई तुम मेरे को बताओ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तुम्हें इस कंडीशन में देख के, तो मुझे लगा कि पूछना चाहिए कि क्या परेशानी है। तो लड़के ने बोला कि सर कुछ बात ऐसी है कि मेरा दिल टूट गया और मुझे बहुत दुख हुआ। तो बोले ये क्या बात हो गई। कह रहा कि कोई घर में है और मेरी कोई मतलब वैल्यू नहीं होता है कई बार, तो यह परेशानियां हो जाती है ज़िंदगी में। तो इसलिए मुझे मेरे साथ थोड़ा सा व्यवहार अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि जो मेरी माँ आई है, नई माँ, उसके साथ उनके साथ मेरा जो विचार है वो मिल नहीं पा रहा है। अब समस्याएं इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं अपने विचार से। किसी का प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, किसी का डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। समस्याएं, मेन कंटेंट है उसकी शिक्षा का। अब यहाँ पे मैंने डोमेस्टिक का जोड़ा, प्रेम प्रसंग ले सकते हैं। तो टीचर ने बोला कि भाई ठीक है, तो ज़िंदगी में आती रहती है, समस्याएं आती रहती है, लेकिन तुमको इतना कैसे प्रभावित कर दिया कि तुम बहुत खुश रहते थे, अचानक से ऐसा होने लगा। कह रहा सर मेरा दिल ही नहीं लगता है बिल्कुल, मतलब उसमें डूबा रहता हूँ। तो टीचर ने बोला ठीक है, काम करो, अगले संडे को तुम क्या कर रहे हो। तो कह रहा कि कुछ नहीं सर। कह रहा मेरे घर पे आओ, मुझे कुछ काम है तुमसे। लड़का बोला ठीक है, क्योंकि लड़का थोड़ा आज्ञाकारी था और टीचर बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। जब वो घर आया तो बैठा, तो टीचर ने बोला कि क्या पियोगे। तो बोला जी सर नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप सर हमारे लिए क्यों शर्मिंदा होंगे। कह रहे नहीं नहीं, क्या पियोगे बताओ, आपको नींबू शरबत लाऊं। तो कह रहे कि हाँ लाइए, नमकीन नींबू शरबत। तो कह रहे ठीक है। तो अभी इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, नमकीन या कोई भी खाना
नमकीन हो, स्वीट हो, कुछ भी आप अपने हिसाब से कंटेंट डाल सकते हैं। ये स्टोरी इसलिए बनाया आपको समझाने के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस स्टोरी के लाइन बाय लाइन चलना है। आपको समझ आए वो ज़्यादा बेहतर है। फिर वो टीचर जब लेके आए तो उसमें पिया तो वो तो मतलब थूकने के वो नौबत आ गई, क्योंकि बोला कि सर इसमें तो बहुत नमक है। तो टीचर ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो गलती से मेरे से लग रहा है नमक ज़्यादा पड़ गया, मैं दूसरा लेके आता हूँ बना के। कह रहा नहीं सर, इसमें दूसरा बनाने की क्या ज़रूरत है, नमक नींबू है ही, नींबू ज़्यादा है, अरे और नमक ज़्यादा है तो आप इसमें और पानी हम डाल देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। टीचर ने बोला नहीं मैं लेके आता हूँ। नहीं सर आप क्यों परेशान होंगे, आप सही में पानी अगर ज़्यादा इसमें डाल देंगे उसके जगह पे तो नमक जो है, जितना मात्रा में नमक है तो वो पानी की वजह से एडजस्ट हो जाएगा और हमारे पीने लायक हो जाएगा। टीचर ने कहा यही मैं सुनना चाहता था, मैंने जानबूझ के डाला था। ज़िंदगी ऐसी ही होती है, समस्याएं ऐसी आती हैं, हमें उसे सीखने का है कि जब हमें कोई समस्या इतनी भयंकर लगती है जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं, तो हमें पानी मिलाकर मतलब जीवन में और खुशियाँ लाकर, डाइवर्ट करके ज़िंदगी को उसमें और दूसरे तरह की खुशियाँ लाकर उसको हम जीने लायक या खुशनुमा बना सकते हैं। हम अगर उसी में बंध के रह जाएंगे कि अरे यार ये तो ज़िंदगी में नमक हो गया, या ज़िंदगी की समस्याएं ऐसी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप दृढ़ निश्चय कर लोगे कि नहीं कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी, उससे बाहर निकलना है, तो आप अपने मर्जी से खुशियाँ ढूंढ लोगे, नई खुशियों की तलाश कर लोगे, अपने जीवन में नई खुशियाँ का लाओगे, जिससे कि आपका जो डार्क है, जो दिल का दुख है, वो डाइवर्ट होने लगे और उसके जगह पे, वो खाली जगह पे वो नई खुशियाँ है वो भरने लगे। और जब वो भर जाएगा पूरी तरह से तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही खुशनुमा हो जाएगी। लड़के को बात समझ में आई, उसने ऐसा ही किया और उसकी फिर वही हंसी ठिठोली खुशी उसकी क्लास में जारी रह गया। कहने का क्या मतलब है कि हम अपने ज़िंदगी में अपने परेशानियों का एक ऐसा मार्ग मान लेते हैं कि उसका दरवाज़ा बंद है और रास्ता नहीं निकलेगा। हम ऐसे ही मान कर चलते हैं। कोई आदमी आपको सलाह ही दे सकता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कदम आपको उठाना पड़ेगा, स्टेप आपको लेना पड़ेगा, निर्णय आपको करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय आपको करना पड़ेगा, आप बाहर निकल आओगे। अगर 100 रास्ते बंद होते हैं ना, तो एक रास्ता ज़रूर खुला होता है जहाँ से आप निकल सकते हो। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन आप निकल तो जाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार व्यक्त कीजिए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरा जब भी वीडियो आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर नए विचार नई कहानी के साथ आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।